हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो पहला रैशनल नंबर क्या है, 2/9। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते क्या है पहले ये देख लेते हैं, जो भी p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, p और q दोनों तुम्हारे इंटीजर्स हो, जैसे नेगेटिव नंबर -6 -7, 0 भी हो सकता है, और तुम्हारे कोई भी पॉजिटिव नंबर 9 है, 8 है, जो भी चाहो उतना बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, वो तुम्हारे रैशनल नंबर्स होंगे। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैं लिखती हूँ 5/0 तो बेटा अब ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? ठीक है, आगे बात समझ में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलो, यहाँ पे पहला रैशनल नंबर है 2/9। इसका तुम्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, मैं ऊपर नीचे इसमें कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, सेम नंबर। सपोज करो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 नीचे, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। तो ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेटर है तुम लोग छोटा नंबर लो, बड़ा लोगे 1000 20,000 125 से करोगे तो मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, 3 से कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, एक और रैशनल नंबर निकालो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बस ये ख्याल रहे कि ऊपर नीचे सेम हो। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अगला रैशनल नंबर निकालो, 5/5 कर दो मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। तो देखो, ये 4 इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए। सब बच्चों के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, कोई किसी से मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। हियर यू हैव -3/5। इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो। मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 2 ज़ा 6, नेगेटिव साइन चलेगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, एक और रैशनल नंबर निकालो। अब आ जाओ बच्चों इसके बी पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा, -3/5 से हमने ये कर दिया, फिर इसको 3/3 से कर लो, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन तुम्हारा चलेगा, 3 5 ज़ा 15। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 3/5 इंटू 4/4 कर दो। तुम्हारी मर्जी, 7/7 करो, ऊपर नीचे तुम चाहो तो 8 से कर लो, 8/8 कर लो, जो दिल चाहे वो करो। बस ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। एक और बात, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो बेटा जो डी से आता है डिनोमिनेटर, डी से आता है डाउन, तो जो नीचे लिखा होता है वही डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, चलो इसे कर लो, 3 8 ज़ा 24, नेगेटिव साइन, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब कर लो इसको 4 से कर लो, आसान रहेगा, 3 4 ज़ा 12, नेगेटिव लगाओ, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 4 रैशनल नंबर्स आ गए इक्विवेलेंट। बाकी के 2 एग्जाम्पल तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शंस गिवन है इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 15/20, 64/72, -54, -63, फिर तुम्हारे पास 88/-99, -87/156। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ये जो रैशनल नंबर्स इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है। कैसे करोगे, 15/20 है, कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आ रहे हो, तो देखो 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 हो रहा है, 3/4। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं अगला हम, 64/72। ठीक है, तो देखो 8 की टेबल में आते हैं दोनों, कैसे, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 होते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 8/9। और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है ये सिंप्लीफाई। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे।
यहाँ पर है -54 -63। नेगेटिव से नेगेटिव पहले चले जाएंगे पार्टी करने, ठीक है। तो इनको तो तुम हटा दो, ठीक। अब आओ इसमें, देखो 9 के टेबल में आ रहे हैं, कैसे? 9 6 आर 54, है ना, और 9 7 आर 63। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/7, ठीक है। अब आ जाओ तुम अपने आगे, 88 अपॉन -99 है, ठीक है। इसको कैसे करोगे तो देखो बच्चों, ये 88 अपॉन -99 कैसे होगा? ये माइनस को तुम ऊपर ले लो, एक ही बात है, ऊपर और नीचे हो। 11 से कर लो, 11 8 जार 88, 11 9 जार 99, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 9, ठीक है। अगला है तुम्हारे पास -87 अपॉन 156, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 3 से डिवाइड करके देखती हूँ हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ये जो है माइनस का साइन लगा दो तुम। 3 की टेबल में देखो ज़रा, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 7 के साथ लगाओ, 3 9 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा -29, ठीक है। 156 को भी तुम 3 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ार 15, 6 आया, 3 2 ज़ा 6, ठीक। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया ये वाला, तो देखो ऐसे करते हैं इसको। डिवीजन जो होता है बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं ना, 3 से कर लो, 3 5 ज़ार 15, ये 0 आ गया, 6 नीचे लो, 3 2 ज़ा 6, तो आया ना 52, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की? अगर नंबर है 17 अपॉन 24, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसको ऐसे बार्स में डालो और इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 17 अपॉन 24, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक। अब अगला देखो, -6 अपॉन 35 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स में डालो और इसको जब बाहर निकालोगे तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है, ठीक है। अगला नंबर है -11 अपॉन -17, बार्स में डालो। देखो वैसे भी दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो दोनों निकल जाएंगे पार्टी करने, ठीक है। बचा क्या? 11 अपॉन 17 बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव नंबर बन के निकलेगा 11 अपॉन 17। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, देख रहे हो ना। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर नंबर है तुम्हारे पास 28 अपॉन -45, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव हटा दो, हो जाएगा 28 अपॉन 45, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन 4 है कि ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 अपॉन 6 हो, ठीक है। तो बेटा अब ये देखो कि 5 अपॉन 6 अगर रैशनल नंबर होगा, इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो बार्स में डालो, तो क्या हो जाएगा 5/6, यही आई। और अगर मैं -5/6 लेती हूँ, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, 5/6। इसका मतलब मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स ऐसे आए, 5/6 और -5/6, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 ही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आंसर हो जाएगा 5/6 और दूसरा -5/6। इन दोनों रैशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है। तो याद रखो जो भी नंबर्स तुम्हारे राइट हैंड की तरफ होंगे वो हमेशा लेफ्ट से बड़े होंगे, ठीक है। देखो पहला कर लेते हैं, -1 है और -12 है, तो देखो -1 राइट की तरफ है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस करी कि देखो हाफ हमेशा छोटा होता है 1 से, है ना।
आधा हमेशा एक पूरे से छोटा होगा, लेकिन जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। अब क्या हो जाता है, जो पॉजिटिव में छोटा नंबर था वो नेगेटिव में हम बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम देखो अपने सेकेंड पार्ट में, 1 और -2 है। ठीक, 1 कहाँ है, इधर की तरफ राइट की तरफ, -2 है लेफ्ट की तरफ, तो बड़ा कौन सा होगा, 1। ठीक, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होंगे पॉजिटिव नंबर्स से। ठीक है, 0 और -3, 0 बेटा हमेशा याद रखो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। और देखो 0 तुम्हारा राइट की तरफ है, -3 लेफ्ट की तरफ है, तो 0 बड़ा हो गया तुम्हारा -3 से। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो तुम लोग खुद से करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें बताना है कि ये आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, ये नेगेटिव से नेगेटिव हटा देते हैं, दोनों पार्टी करने चले गए, क्या बचा 15/19, यहाँ पे भी दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे, यहाँ पे तुम्हारे पास 28/49 माइनस, यहाँ पे -4/7, ये नेगेटिव ऊपर ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो 7 की टेबल में आता है, 7 4 28, 7 7 49, ये कितना हो गया -4/7, ये कितना है -4/7, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसके सी पार्ट पे। सी में है 16/17, दूसरा है 26/27। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको अगर इसका एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल भी करती हूँ। ठीक है, मतलब इसको मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर भी मुझे इसे 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 17 से, तो आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, करके देखते हैं, चलो करके देखो ज़रा। 16 × 27, 6 7 42, 7 1 7, 8 9 10 11, 2 6 12, 2 1 2 3, 2 3 4, इसको देखो ज़रा, यहाँ पे आया 432, डिनोमिनेटर में तुम्हारा यही चलेगा 17 × 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा, करो ज़रा 26 × 17 करो, 6 7 42, 7 2 14, 18, 1 6 6, 1 2 2, 4 1 2 3 4, तो ये सेम नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। आगे समझ में बच्चों, जो इक्वल नहीं होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, जो इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बच्चों, कंपेयर जो है आपस में कैसे करा जाता है। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स को क्या करो, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको तुम सेम करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 8 2 16, नेगेटिव साइन चलेगा, 15 × 2 30 हो गया, ये कितना है -7/30। ठीक है बच्चों, कौन सा बड़ा होगा तुम बताओ, नेगेटिव नंबर वैसे कौन सा बड़ा होता है, 16/30 बड़ा होता, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, लेकिन जब नेगेटिव साइन लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, -7 बड़ा हो जाएगा -16 से। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन ऐसे लगेगा। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे, क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल करो, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5, तो ऊपर भी 4, यहाँ पे ऊपर 5 मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, 5 4 20, 5 1 5, नेगेटिव साइन चलेगा, 4 5 20,
बताओ 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है लेकिन नेगेटिव लग गया तो -4/20 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक और देख लो इसका तुम सी पार्ट। यहाँ पे 3/10, इधर बस 5/12। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं हम इसमें? इधर 12 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी 12, ये 10 है तो ऊपर भी 10। ये हो जाएगा तुम्हारा 36/120। ये हो जाएगा 50/120। कौन सा बड़ा है? 50 वाला बड़ा है, तो इसके ऊपर तुम लेस देन का साइन लगा दो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या करना है यहाँ पे? तुम्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले बेटा हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल दो। 4 2 8 16 40 का एलसीएम निकालो। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 20s are 40। फिर 2 से करो, 2 2s are 4, 2 4s are 8 और 10। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 2s are 4, 2 5s are 10। जब तक करो जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, है ना। अब 5 से कर लो, 2 2s are 4, 4 4s are 16 इंटू 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 80। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 80। इसका मतलब तुम्हें सारे डिनोमिनेटर्स को 80 बनाना पड़ेगा, तभी तुम इसे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको 80 कैसे बना सकते हैं हम? इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं? 20, तो ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई करूँ। ठीक, इसको देखो क्या मल्टीप्लाई करूँ जो ये 80 बने? 40, तो ऊपर भी 40 मल्टीप्लाई करो। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 80 बनाने के लिए? 10, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ? 5, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करो। ठीक, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो। इसको देखो ये क्या बनता है? -20/80। ये क्या बनता है? 40/80। अब देखो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बताना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। 75/80, ये हो जाएगा 9 2 18/80। ठीक है, अब बताओ बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव से बड़े ही होते हैं, है ना। तो इसमें देखो कौन सा सबसे बड़ा है? 75/80 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है? 70/80। उससे छोटा कौन सा हुआ? 40/80। ठीक है, इन दोनों में देखो -20 बड़ा है कि -18? -18 बड़ा है। ठीक है, उससे छोटा है -20/18। लेकिन इस फॉर्म में तुम्हें नहीं लिखना है ना। क्या चाहिए हमें? ओरिजिनल नंबर्स चाहिए कि 75/80 कौन सा नंबर है ना, ऐसे तो चाहिए। तो देखो 75/80 तुम्हारा जो है, मैंने तो रबी कर दिया भाई, ये वाला नंबर है ना। तो लिख दो 15/16, ये सबसे बड़ा हुआ। 70/80 ये कौन सा हुआ? ये वाला नंबर। फिर ये वाला नंबर लिख दो। फिर नंबर है 40/80, है ना। ये कौन सा नंबर हुआ तुम्हारा? ये तो मैंने भाई सभी इरेज कर दिया तुम्हारा। देखो एक सेकेंड बताती हूँ, ये दोनों नंबर्स हम कर लेते हैं। 75/80 हो गया हमारा, -18/80 कौन सा वाला है? इधर आएगा हमारा, है ना। इसके बाद आएगा देखो बच्चों असेंडिंग ना, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े पे जाना। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था, तो पहले ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। ठीक है,
जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में जाके, दो मैं तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। -1 5/8, देन यू हैव 1 11/12, देन यू हैव 1 11/16, फिर है तुम्हारे पास 17/9, फिर है तुम्हारे पास -1 5/6, ठीक है। इसको कैसे करोगे तुम? देखो बेटा, क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें, इसको तुमने मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो। कैसे? 8 1 8 प्लस 5 करो तो ये जाएगा 13, नेगेटिव साइन आएगा अपॉन 8। 12 1 12 प्लस 11 करो, ये बनेगा तुम्हारा 23/12, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक, ये बने, नेगेटिव तो है नहीं इसमें, सही है। 16 1 16 प्लस 11, ये बनेगा 27/16, ठीक है बच्चों। अगला है तुम्हारा 17/9, 6 1 6 प्लस 5 करो -11/6, ठीक है। अब क्या करती हूँ बच्चों, मैं इसको डेसिमल फॉर्म में निकाल लेती हूँ, डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा 1.62, इसको डिवाइड करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.9, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6, ठीक है। फिर आगे ये तुम्हारा हो जाएगा 1.8, इसको डिवाइड करो -1.8, ठीक है। क्या करोगे? 1 2 3, ये नेगेटिव है, सॉरी, नहीं, दूसरा तो तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है, थर्ड नंबर तुम्हारा नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, इसको तुम्हें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सबसे बड़ा नंबर ये है 1.9, है ना, ठीक है। 1.9 कौन सा नंबर है? सेकेंड वाला, 1 11/12, ठीक है। इससे छोटा कौन सा नंबर है बेटा? देखो ज़रा, इससे छोटा नंबर है 1.8, ये हो गया तुम्हारा 17/9। इससे छोटा कौन सा नंबर है? अब ये है, तो पहले तुम्हारा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 1.6, है ना, ये बड़ा हो जाएगा 1.6। ये कौन सा नंबर है? थर्ड वाला, -1 11/12। थर्ड वाला कौन सा है? 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला नंबर, ठीक है। नहीं, तुम्हारा थर्ड वाला नंबर बन रहा है ये वाला, है ना, तो लिखो -1 5/8। उससे छोटा कौन सा नंबर बन रहा है? -1 11/16। उससे छोटा कौन सा नंबर है बेटा तुम्हारा? ये है -1 5/6, ठीक है। कोई और चैप्टर चाहिए, कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।